लेकिन दानिश कुरैशी जी, अजय वर्मा जी आऊंगी, दानिश कुरैशी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये घबराहट, ये झुंझुलाहट, ये धमकियां क्यों हो रही हैं? लेकिन धमकियों के सरदार तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जी थे। 2021 में उन्होंने कहा था ना कि ये योगी और मोदी मठ में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पर्वतों में, उसके बाद हम आपका हिसाब किताब करेंगे। ये तो ओरिजिनल वहां से आ रहा है, बैरिस्टर साहब से। अब मुझे बता दीजिए कि ये धमकियां राजनीति में और चुनाव के मौसम में सही है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि नाविका जी, आप जितनी बड़ी एंकर हैं शायद इतनी भोली नहीं है, या तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल की एंकर हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस स्टेटमेंट को अगर कोट कर रही हैं तो आपको याद होगा कि वो किस संदर्भ में कहा गया था। वो इस संदर्भ में कहा गया था कि एक बूढ़े बुजुर्ग चाचा जिनके चेहरे पे दाढ़ी थी, उसके लिए जो लताड़ लगाई थी, उस पुलिस वाले के लिए उन्होंने कहा था जो प्रशासनिक आज जो यहां वो चीजें उछाली जा रही हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से या सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन विपक्ष की तरफ से अलग अलग कंप्लेनें की गई, कहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कभी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ। वो वही बात थी जिसमें कहा गया था कि अगर आप योगी के बूते या अगर मोदी के बूते आप इस तरह से अवाम के ऊपर एक बूढ़े चाचा पे जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं तो याद रखिएगा, सत्ताएं सबकी चली जाती हैं, सबकी चली जाएंगी। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा। वो पूरी बात बताने के बजाय अगर आप भी, या तो आप जानती नहीं, ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन अगर आप भी ऐसी बात करती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैप है वो नजर में आता है। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, कभी भी इस तरह की आप तो बात पर कोर्ट चले जाते हैं। कोई मुद्दा हो, देश में कोर्ट्स हैं ना, अदालतें हैं, वहां जाइए। और बैरिस्टर साहब को ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि अदालतें फैसला करेंगी। आफ्टर ऑल बुलडोजर पर भी तो फैसला आया, इस मुद्दे पर भी आ जाता जो मुद्दा उन्हें खटक रहा था। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये कह के कि कुछ गलत हुआ था उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, इस तरह की धमकियां क्या सही हो जाती हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि अगर नेशनल टेलीविजन पर कैमरा पर इस तरह की धमकियां आ रही हैं तो फिर जो अफसर इनके सामने खड़ा हो उसके पास क्या रह जाता है? नवका जी, सिर्फ टेलीविजन कैमरे पर धमकी का मसला नहीं है। पिछले कुछ समय से हताशा में राजनीतिक दल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये खतरनाक है, और ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं। ये कहां तक गया था, ये आपके साथ हम उस दिन भी डिबेट में थे जब राहुल गांधी ने एक तरह से कहें कि पिटवा दिया था पत्रकार जाति पूछकर। उसके बाद किस तरह से अपमानित करने वाली शब्दावली राहुल गांधी की लगातार रही। नरेंद्र मोदी को निकले तो डंडे मार दो, ये हम लोगों ने देखा। जूता फेंक दिया गया, बनारस में 56 इंच की छाती थी, हमने फाड़ दिया, खत्म कर दिया। और वही शब्दावली अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उद्धव ठाकरे लगातार बोलते हुए दिख रहे हैं। और राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर जब इस तरह की बात होती है, क्या इस देश की किसी संस्था ने कभी, बहुत सी सरकारें आई गई, कभी कोई संस्था कमजोर नहीं हुई है। हम हर बार बेहतर निखर कर आए। और जो भी राजनीतिक दल, जो भी कोई, किसी को अगर यह भ्रम हो कि वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान से बड़ा हो गया है, हम बड़े कुछ ऊपर की चीज है, उसका भ्रम जनता ने समय समय पर तोड़ा। कमाल की बात यह है कि 37 सीट पाने वाले अखिलेश यादव इतनी जल्दी हताश निराश हो गए। वो उद्धव ठाकरे जो अभी लोकसभा चुनाव में जिनकी अगुवाई में जो गठजोड़ था वो बेहतर प्रदर्शन करता है, इतनी जल्दी हताश निराश हो गए। क्या इन लोगों का जितना भी मोमेंटम था वो सिर्फ कुछ आंकड़ों तक होता है? उस आंकड़ों को भी सहेज नहीं रख पाते? क्या हरियाणा की एक हार ने राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष का मनोबल तोड़ दिया है? क्या इनको साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड इनके लिए बहुत खराब होने जा रहा है? और अगर ऐसा है तो ये सचमुच जिसको कहते हैं ना कि लोकतंत्र विरोधी विचार है कि आप जब हारने लगे, हताश होने लगे तो आप धमकी देने लगे, गुंडागर्दी की भाषा इस्तेमाल करने लगे और कहने लगे कि हम तो देख लेंगे, सबका नाम लाल डायरी में लिख रहे हैं। उसके बाद जनता भी तय करेगी, वो भी बताएगी कि लाल डायरी में लाल निशान कैसे लगाना है।
मैं आज पब्लिक के बहुत से सवाल आ रहे हैं। सवाल कुछ तो ये है कि इतनी घबराहट क्यों? 9 सीटों में 37 सीट लोकसभा में जीतने के बाद 9 सीटें क्या है, जीत जाएंगे आप अजीज खान साहब। लेकिन सवाल आपके लिए अरविंद गुप्ता ग्वालियर से पूछ रहे हैं, अफसरों को अखिलेश के अल्टीमेटम के बाद मुझे एक लाइन याद आ गई, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियां और अब खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। अखिलेश लोकतंत्र को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। देखिए नाविका जी, मेरे ख्याल से अरविंद गुप्ता जी को पता भी होगा कि आज लोकतंत्र ही नहीं पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह अभी से पहले भी मैंने कहा कि यूपीपीएससी के छात्र सड़कों पर हैं, उन पर लाठियां भांजी जा रही है, एआरओ का छात्र सड़कों पर है, किस तरह नीट का पेपर आउट हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। बिहार में तमाम लोग पकड़े गए, गोधरा में पकड़े गए, लेकिन यह सरकार सदन में बयान देती रही कि साहब पेपर आउट नहीं हुआ। जिस तरह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, किसानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है वो हमारे नेता उस चीज के लिए सचेत कर रहे हैं कि यह सरकार जो मौके पे है इसके पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसने कोई काम नहीं किया। आज डंके के चोट पर अधिकारियों के बल पर अजीज खान साहब, जनता ने जवाब दिया ना, जनता ने जवाब दिया लोकसभा चुनाव में। जनता ही लोकतंत्र में जवाब देती है। लाल डायरी में नाम लिखने से लोकतंत्र नहीं चलता, यही धमकी की जरूरत नहीं है, जनता खुद नोटिस पर डाल देती है। यही बात तो मैं आपसे कह रही हूं। लेकिन एक सवाल किशोर तिवारी जी के लिए भी। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह धमकी दी, क्या ये वीआईपी कल्चर नहीं है? जवाब दीजिए किशोर भाई। अरे मैं बता देता हूँ मिश्रा जी, तुमको मालूम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन जो है इसने पूरे जो टीएन शेषन थे, एमएस गिल थे, हमारे पेरी शास्त्री थे, इन्होंने जो वहां पर अपना कल्चर सेट किया था सारा मट्टी में मिला दिया है। ये राजीव कुमार ने सारा मट्टी में मिला दिया। जो अमित शाह का आदेश आता है उस हिसाब से ये इलेक्शन कमिश्नर के आदेश पे कलेक्टर लोग बहुत परेशान करते हैं। मिश्रा जी, यहाँ कैसा है कि उद्धव ठाकरे को एक ही दिन में 4-5 बार उसकी चेकिंग करके उनकी 2 सभाएं कैंसिल कर दी। और क्या है कि ये जो अब दूसरे ये नेताओं के बता रहे हैं ना, ये नेता तो खुद लूटते हैं, इनकी बैगे क्या चेक करेंगे? ये तो खुद लूट क्यों नहीं जाते? आप भी तो सरकार में रहे हैं। अगर ये नेता खुद लूटते हैं तो आप कोर्ट में जाकर सबूत क्यों नहीं पेश करते? यहाँ बैठकर किसी पर भी आरोप लगाना, क्या ये लोकतंत्र है? किशोर तिवारी जी जाइए ना, आप भी तो सरकार में रहे थे। अगर किसी ने लूटा है तो आपके पास सारे आरोपों का कहीं ना कहीं आपके पास सबूतों का भी पुलिंदा होगा। कोर्ट चले जाइए। लेकिन अजय वर्मा जी, आपसे सवाल है। संजय प्रजापति थाने से पूछ रहे हैं, अधिकारी को अल्टीमेटम देना क्या यही संविधान में है? सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। नाविका जी, अगर आपके नेशनल चैनल से सत्यता बयान कर दी जाए तो सत्यता तो भगत सिंह ने, सत्ता तो सुखदेव और राजगुरु ने भी करी थी अंग्रेजों के खिलाफ। वो गोरे अंग्रेज थे और अब ये दूसरे इस वक्त जो काले अंग्रेज एक काम कर रहे हैं। तो सत्यता दिखानी ही पड़ेगी। और रहा सवाल अभी राधिका खेड़ा विक्टिम कार्ड महिला का खेल रही थी, जब वो पहलवान बेटियां दिल्ली की सड़कों पर पुलिस उन पर लाठी बजा रही थी, तब इनके मुंह में दही जमी हुई थी, तब इन्होंने नहीं कहा काले अंग्रेज। क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया वो अपने ही देश के लोगों को काला अंग्रेज कह रहे हैं।